गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन। हम लोग 10th क्लास साइंस का हमारा चैप्टर है पहला, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसमें हम लोग टॉपिक स्टडी कर रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। हम लोग इससे पहले लेक्चर में 4 प्रकार के रिएक्शंस को स्टडी कर चुके हैं स्टूडेंट्स, जिसमें हमने पढ़ा है कम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, इसको आप संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। 4 प्रकार की रिएक्शंस हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम एक 5वीं तरह की रिएक्शन पढ़ेंगे, दैट इज़ कॉल्ड दी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसको हम हिंदी में अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है, पहले हम इसी टॉपिक को समझेंगे तो ये रिएक्शन हमें समझ में आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, होता क्या है कि कई बार सपोज कीजिए, आप एक इमेजिन कीजिए कि मैंने एक बिल्कुल परखनली ले रखी है, टेस्ट ट्यूब ले रखी है, उसमें मैं पानी डाल देता हूँ। वो बिल्कुल क्लियर है, साफ़ है, क्रिस्टल क्लियर है, पारदर्शी है, आपको साफ नज़र आ रहा है। लेकिन अब उसमें मैं कुछ ऐसा मिलाता हूँ कि मिलने के बाद उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो नीचे बैठनी शुरू हो जाती हैं। कुछ अघुलनशील पदार्थ बन जाते हैं जो उसमें घुल नहीं रहे हैं और वो आपको साफ नज़र आ रहे हैं। तो ऐसी ही चीज़ जो कभी किसी सॉल्यूशन के अंदर, किसी घोल के अंदर या पानी के अंदर जो आपको नज़र आए, जो उसमें घुल नहीं रही है और आपको साफ नज़र आ रही है, उसको कहते हैं प्रेसिपिटेट या फिर अवक्षेप। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें इस प्रकार के अवक्षेप या प्रेसिपिटेट या फिर अनडिजॉल्व सब्सटेंस या फिर अघुलनशील पदार्थ बनते हों, ऐसी रिएक्शंस कहलाती हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन स्टूडेंट्स बेसिकली हमारे पास क्या है, अगर हम बात करें तो रिएक्शंस इन विच, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। देखिए इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। रिएक्शंस इन विच इनसॉल्युबल कंपाउंड कॉल्ड प्रेसिपिटेट फॉर्म्स व्हेन 2 सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉल्युबल सॉल्ट आर कंबाइंड। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें एक इनसॉल्युबल कंपाउंड, अघुलनशील पदार्थ जो है वो बन रहा है, जिसको आप प्रेसिपिटेट कहते हैं, जब 2 सॉल्यूशंस को आपस में मिक्स किया जाता है और उनके मिक्स करने से एक इनसॉल्युबल कंपाउंड बनता है, ऐसी रिएक्शंस कहलाती हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास, दोज रिएक्शंस इन विच, आप सिंपल लिख सकते हैं, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, दोज रिएक्शंस इन विच प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म्ड। प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, वो चीज़, वो पदार्थ, वो सब्सटेंस जो कि घुलता नहीं है और आपको बाहर साफ नज़र आता है। ठीक है, चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हमारे पास बेसिकली क्या है, यहाँ पे देखिए ये रिएक्शन है हमारे पास PbNO3 लेड नाइट्रेट है। इसकी रिएक्शन मैं कराता हूँ पोटेशियम आयोडाइड के साथ और हमें मिलता है पोटेशियम नाइट्रेट और साथ में मिलता है लेड आयोडाइड। तो ये लेड आयोडाइड है, ये पीले रंग का प्रेसिपिटेट है जो कि आपको नज़र आएगा जब हम इन चीज़ों को मिलाएंगे। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल से यहाँ पर एक डायग्राम से भी समझाने की कोशिश करता हूँ। हमने ये देखिए डायग्राम है यहाँ पे, इसे आप समझिएगा। ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। ये डायग्राम देखिए, इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि हम यहाँ पे एक सोल्यूशन है जो पहले पानी की तरह ट्रांसपेरेंट है, ऊपर से भी हम एक सोल्यूशन ऐड कर रहे हैं जो पानी की तरह ट्रांसपेरेंट है। लेकिन जब जैसे ही दोनों मिल रहे हैं तो यहाँ पे एक येलो कलर का सब्सटेंस बन रहा है जो आपको साफ नज़र आ रहा है। तो आप इसे देख पा रहे हैं, ये जो साफ बन रहा है सब्सटेंस येलो कलर का जो कि आपको साफ नज़र आ रहा है, इसी को बोलते हैं हम प्रेसिपिटेट। तो ये अघुलनशील है, थोड़ी देर बाद ये नीचे बैठ जाएगा पीले रंग का तली में। तो ये रिएक्शंस कहलाती हैं स्टूडेंट्स प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। हम 2 सॉल्यूशंस को आपस में मिलाते हैं, ये भी ट्रांसपेरेंट था, ये भी ट्रांसपेरेंट था, लेकिन मिलने के बाद इसमें एक अघुलनशील इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो है वो प्रोड्यूस हो गया है, एंड दैट इज कॉल्ड दी प्रेसिपिटेट। और ऐसी रिएक्शंस क्या कहलाएंगे स्टूडेंट्स, दे आर कॉल्ड दी प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो है वो क्या होते हैं। आई एम श्योर आपको समझ में आएगा कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होगा और इसके एग्जांपल आप ज़रूर ध्यान रखिएगा इसमें एक। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।